हमें रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, चलने के लिए एक अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और ये सब चीजें हमें कम समय में मिल गए। हमारा व्यापार, रनिंग इनकम बहुत अच्छी चल रही है, या हमारी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हमने सब अचीव कर लिया जो हमें नॉर्मल रूटीन लाइफ के लिए चाहिए था। अब उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसा आने लगे, जैसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे आज ऐसे बुकीज हैं जो मैच फिक्सिंग या उसका काम करते हैं, जो पैसे का, या जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट का काम करते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलत नशा बेच रहे हैं, वो बहुत सारा पैसा शायद कमा रहे होंगे। लेकिन जब आपने सब चीजें अचीव कर ली, तो उस पैसे को, अब जो पैसा आ रहा है उसका क्या करोगे? उस पैसे को आप तहखाना बनाओगे, उसमें दाबाने लगोगे, है ना? उसका गोल्ड खरीद के रख लोगे, उसको भी दबाओगे कहीं पे। आप प्लॉट खरीदते जाओगे, प्रॉपर्टियां बनाते जाओगे, बहुत सारी प्रॉपर्टियां बना लोगे। अब जैसे मैंने जनरली एक इंसान को पूछा, एक घर में उसने मुझे घर दिखाया, बहुत सुंदर घर, कम से कम 5-6 एकड़ में घर बना हुआ। जैसे मैंने बताया था, पूना में एक हमारे क्लाइंट हैं संजय घोड़ावत, कोल्हापुर में। मैं आपको बताऊं कि मैं पूना से, उनकी वाइफ हमें पिक करने आई थी, वो कोल्हापुर लेके गई। वैसे तो वो जयसिंहपुर के रहने वाले हैं संजय घोड़ावत। उनका अभी तो बहुत चैरिटी भी करते हैं वो, और कई उनके ब्लड बैंक उन्होंने फ्री सेवा की हुई है, और उनका स्टार पान मसाला भी आता था स्टार के नाम से। तो उनका घर मैंने, जब मैं वास्तु विजिट करने गया, तो उनका सोचो 200-250 एकड़ में घर बना हुआ था। कि मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी गाड़ियां एक घर में नहीं देखी। उनके यहाँ पे कम से कम 100, 150, 200 गाड़ियां होंगी। लेकिन भगवान जब जीवन में कष्ट देता है ना, तो वो सारे सुख आपके खत्म हो जाते हैं। तो मैं एक चीज उनको भी पूछी, और भी बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं कि ये जो घर दिखाते हैं, तारीफ करते हैं, मैं पूछता हूं ये घर किसका है? वो कहते हैं मेरा है। और मैं कहता हूं ये शरीर किसका है? उनके पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि कहते शरीर तो मेरा है। मैं कहता हूं नहीं, ये तो आपको 80 साल के लिए लीज पर मिला है, 70 साल के लिए लीज पे मिला है। 120 साल से ज्यादा एज एस्ट्रोलॉजी भी नहीं मानती। एस्ट्रोलॉजी में अगर जो दशाएं हैं वो 120 साल की प्रोडक्ट होती हैं, उसके बाद तो वो भी नहीं है। 120 साल की एज को, 120 साल की एज को आप लोगों ने अपनी कर्म ट्रैक से, कर्मा से, अपने नेचर से, बिहेवियर से, अपनी पापपूर्ण प्रवृत्तियों से, अपने दुराचार से, अपनी गलत गतिविधियों से, अपने अंदर द्वेष भावना से, अपने अंदर ईर्ष्या ग्लानि से कितने में कन्वर्ट कर लिया? 60 साल में, 40 साल में, 70 साल में। अभी 50, 40 और 50 साल की एज में, 50 और 60 साल की एज में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुए? उन्होंने प्लानिंग तो कर रखी थी, पता नहीं कब कब की। लेकिन तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं कहता हूं ये शरीर भी तेरा नहीं, ये भी तुझे लीज पे मिला, ये छोड़ के जाना है। ये एक भ्रम है। ये भ्रम है। और जब जाएगा तो तुझे दोबारा जन्म इस प्रॉपर्टी के मालिक के रूप में नहीं मिलेगा। जन्म तुझे तेरे कर्मों के आधार पर मिलेगा। जो तेरे कर्म ट्रैक हैं उसके आधार पर भगवान तुझे अंबानी के घर में भेजेगा, अडानी के घर में भेजेगा, तुझे ड्राइवर के घर में भेजेगा, तुझे फुटपाथ पे जन्म देगा। ये तेरे कर्मों के हिसाब के आधार पर होगा। तो मैं कहता हूं कि जब भगवान ने, जब आपको इतना सब कुछ दिया ना, तो एक समय समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। जिंदगी के अंत तक अगर पाप करते रहोगे ना, तो अगला जन्म फुटपाथ पे ही मिलने वाला है। कि किसी औरत ने आपको किसी के जगह से उठा के ले लिया होगा। मैंने कई बार ऐसे भी देखे हैं शिवम जी, फुटपाथ के अंदर, फुटपाथ पे जो चौराहे बने होते हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे किराए पे लेडीज देती हैं।
आप देखोगे ये जो मजदूर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ऐसी औरतों को किराए पे देती हैं जो जो औरतें भीख मांगती हैं। अपने बच्चे को, एक बच्चे को गोद में लेके दूध की एक खाली बॉटल, और आप पैसे दे दो, आप 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, फिर वो आगे गाड़ी पे चली जाएगी। तो इसका मतलब तो कितने भी पैसे आ जाए, उसका सुख तो उसकी किस्मत में है अंत ही नहीं है पैसे का, भूख अंत है। नहीं है। भूख जो है वो पैसे की है। तो मेरा ये कहना है कि इंसान सबसे पहले तो अपना अंतर ज्ञान करे, अपनी अंतरात्मा को समझे। अगर उसने अपने आप को समझ लिया ना, तो उसने दुनिया पर विजय पा ली। बट बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इस रास्ते पर निकले हो, बहुत सरल तो भी है। मुझे हाँ, मुझे, मैं भी अब यही कहने वाला था, निकले हो तो मंजिलें फिर दूर नहीं है, मंजिलें फिर दूर नहीं है। मैं अकेला ही चला था काबिले मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो कब आपके साथ, एक के साथ दो, जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में बोला था कि एक बीज को कोई समझता नहीं है, एक बीज की ताकत को कोई नहीं जानता, लेकिन एक उदाहरण देता हूं फिर भी, कि एक बीज को जब आप बीज जमीन में बोते हैं ना, तो उससे एक पौधा, पौधे से वृक्ष तैयार होता है, और उस वृक्ष पे जो फल लगते हैं, उन फलों से जो बीज तैयार होते हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। फिर उनको बोते हैं, उनसे बीज डेवलप होते हैं, फिर उनको बोते हैं, उनसे बीज। तो ये ऐसा ही है जैसे बिल्कुल आसमान में तारे। और ये बीज जो है ना, ये ही कर्म है। इसको अगर हम ऐसे एनालॉजी समझें कि अगर अच्छा कर्म अगर हम करते हैं तो उससे पेड़ बनता है, और उस पेड़ पे जो फल लगते हैं उन अच्छे कर्मों के, वो बहुत मीठे होते हैं।